तकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से इंसान परेशान, और फिर आई क्या नोटबंदी, इससे तो पूरा हिंदुस्तान परेशान। और 200 साल से है देवबंदी, इससे मुसलमान परेशान। तो जहां बंदी हो अपना बनाने के नहीं, अपनी एक निकाह करके एक बंदी ले आओ अल्लाह की, वही तुम्हारी, वही कोई बंदी तुम्हारी, न देवबंदी तुम्हारे, न नोटबंदी तुम्हारे, न चकबंदी तुम्हारी, नसबंदी तुम्हारी, अल्लाह की एक बंदी जायज तरीके से आ जाए बस वही तुम्हारी। बाकी किसी पता चला अल्लाह बार बार कुदरत इशारा दे रहा है, कुदरत इशारा कर रही है। एक एक किस्मों पर मैं बात करूं तो कम से कम 70 जलसा लगेगा, क्योंकि 70 किस्में हैं ईमान की, 70 अलामतें हैं। एक एक रात एक अलामत, दूसरी रात दूसरी अलामत, 2 महीना चाहिए, 2.5 महीना चाहिए। तो इतनी तफसील में तो ना ले जाते हुए मोटी मोटी बात जो मोटे मोटे भेजे में मैं भेज दूं अल्लाह के भेजे हुए, तो बहुत बड़ी मैं अपनी अचीवमेंट समझूंगा। ईमान किसको कहते हैं? तवज्जो है ना, ये तकरीर का जो मेन असल अरक है वो अब मैं दे रहा हूं, जिसके लिए तमीद बांधी। ईमान किसको कहते हैं? कि जिसको फॉलो कर किए बगैर कामयाबी नहीं मिलती। व्हाट इज दैट? सुनिए, ईमान बोलते हैं ना किसी को मानना, किसी को मानना, यानी और आसान कर दूं, ईमान कहते हैं को अल्लाह को मानना, अल्लाह को मानना ईमान है कि नहीं? रसूल को मानना, कुरान को मानना, हदीस को मानना, कयामत को मानना, कब्र के हालात को मानना, हश्र के उठने को मानना, नस्ल में फैलने को मानना, कयामत में इकट्ठा होने को मानना, जन्नत में जाने को मानना, जहन्नम का होना मानना को मानना, फरिश्तों को मानना ईमान है कि नहीं? अल्लाह की किताबों को मानना ईमान है कि नहीं? तो ईमान किसे कहते हैं? को दो को लगा दिया, को ईमान कहते हैं अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, साहबा को मानना, अहले बैत को मानना, औलिया अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना। या अल्लाह जब इसी का नाम ईमान है, अल्लाह को मानना, तो अल्लाह तुमको तो 73 मानते हैं, समझो, तुमको तो 73 मानते हैं, तो सब कॉमन हो गए, सब बराबर हो गए। फिर झगड़ा किस बात का? फिर क्यों हो रहा है? अल्लाह को हम भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह को हम भी मानते हैं, अल्लाह को राफ़ज़ी मानते हैं, अल्लाह को हम भी मानते हैं, अल्लाह को खारजी मानता है। यहाँ तो बराबर हो गया ना, तो पैमाना क्या है? झगड़ा किस बात का? फिर 73 टुकड़े क्यों हो गए? 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जबकि 73 का ये मानना है कि हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं। ये अलग बात है कि अपनी अपनी स्टाइल में मानते हैं, मगर मानते हैं। जन्नत को माने हम, कयामत को माने हम, फरिश्तों को माने हम, जिब्रील को माने हम, मीकाईल को माने हम, वो भी मानते कि नहीं? तो को में कॉमन हुए ना, को में। तो फिर झगड़ा किस बात का? अलगाव किस बात का? तफरीक किस बात की? ये इफ्तिराक किस बात का है? ये फिराक किस बात का है? तो सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, ईमान तो बोलते हैं को मानना, अमल कहाँ है? अमल किसे बोलते हैं? अमल बोलते हैं की मानना। इससे आसान में ईमान और अमल की मुझे नहीं लगता मैं तफसील कर पाऊंगा। ईमान बोलते हैं अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, कुरान को मानना। अमल बोलते हैं अल्लाह की मानना, रसूल की मानना, कुरान की मानना। हमें भैया सारा झगड़ा की में है, रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। पूरा फिरका बन गया ना, अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। सिद्दीक को मानते हैं, सिद्दीक की नहीं मानते। तो ये कामयाब है, इसीलिए भटक रहे हैं। 73 हो गए। झगड़ा ही की में है, झगड़ा ही की में। क्या मतलब? को से काम नहीं चलेगा, की वाला फ्लेवर। तो को बोलते हैं ईमान को, की बोलते हैं अमल को। तो वो ईमान बेकार है जिसमें की ना हो।
और एक और मजे का बताऊं, इंग्लिश में चाबी क्या बोलते हैं? यही की है, यही चाबी है जो खोलेगी रहमत का दरवाजा, नेमत का दरवाजा, कामयाबी का दरवाजा, आखिरी में जन्नत का दरवाजा। यही की कोस नहीं, को में सब बराबर है। किसी भी उटंगे से पूछ लो जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं दिन ब दिन, और जिस हिसाब से नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले तो गनीमत है, अभी जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है। केफरी तक तो आ गए, जिस स्पीड से ये बुलंद हो रहे हैं उटंगे लोग, पजामा जिस स्पीड से बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। क्या होगा उस गांव में जहां ये लोग रह रहे हैं? जिस तरह से स्पीड में ऊपर आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं कच्चा भी हो जाएगा। इसके ऊपर हम जाहिर नहीं सकते मिंबर रसूल का लिहाज करना, बस इशारा समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं, जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि हर शरीफ गांव वालों को अपने गांव के बॉर्डर पे लिखना पड़ेगा कि बहनों को, भाइयों को, दोनों को, जमातियों को देखना मना है। तो इतनी ऊपर हो गए, है ही नहीं, सन्नाटा, बुलंदी हो रही। भाई साहब उनसे भी कहो अली को मानते हो? गदहार मौला अली नहीं मानते, की नहीं मानते। और ये जो एक फिरका बन गया है देव वाला, मेरे समझ में नहीं आता, जब तुम लोगों का ताल्लुक देव से हो तो इंसानों के बीच तबलीग क्यों करते हो? भाई जिनमें हो उसी में रहो। भाई तुम किसके साथ बंद हो वहीं बंद रहो। हमारे इंसानों में कहां चले आए शरीफ लोगों में? हमारी बिरादरी के लिए तुम लोग नहीं हो देव। तो जिस बिरादरी में हो उसी बिरादरी में अगर हिम्मत है, ताकत है, उस बिरादरी में जाकर और हाँ, किछौछा वालों से तो बिल्कुल पंगा ना लेना। हाँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि फखरिया नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ कि किछौछे में ऐसा कोई देव है ही नहीं जो जलने से बच जाए। हर देव वहां जलाए जाते हैं, चाहे खुला देव हो या बंद देव हो। आओ, जिन देवों के साथ आप बंद है ना, हमारे में जलाए जाते हैं, तो हमसे तो बिल्कुल पंगा ना लेना। और अगर आ गए हो इंसानों में तो यहाँ भाई डर डर के चलो, क्योंकि यहाँ शेर बहुत घूम रहे हैं। कोई अली का शेर है, कोई हुसैनी तेवर लिए शेर खड़ा है, और तुम्हारे लिए तो आला हजरत का शेर काफी है। इतना ही काफी वहां तुम्हारा मुंह ही इस लायक नहीं कि तुम्हारे सामने अली के शेर आए। यही लोग काफी हैं, गुलामाने मौला अली काफी है। बंद हो सिर्फ खैरियत है। और फिर वो मदरसा तुमने खोला है कि उसका नाम ही बंद हो यार। भाई जो जिस मदरसे का नाम नहीं बंद हो, खुला क्यों है? दारुल उलूम देवबंद खोले क्यों हो? बंद ही रखो, किसी भलाई है तुम्हारी दोनों जहां। तो बात मैं कर रहा था को ईमान किसको बोलते हैं? सैयद को मानना ईमान है कि नहीं? सैयद की मान बचाओ, यहाँ कामयाबी यहाँ है। तो सिर्फ को से काम नहीं चलेगा। अब आपने को और की के संगम को समझ लिया, परख लिया। अब अगर मैं ये नतीजा निकालूं तो गलत नहीं। सुन लो पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ कह रहा हूं, सुनो। सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। कुरान को मानने से काम नहीं चलेगा, कुरान की मानना पड़ेगा। हदीस को मानने से काम नहीं चलेगा, हदीस की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। फारूक को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक की मानना पड़ेगा। उस्मान को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान की मानना पड़ेगा। मौला अली मुश्किल कुशा को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मान लेने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। मुहियुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मुहियुद्दीन को मानना पड़ेगा। मोइनुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा, नसीरुद्दीन की मानना पड़ेगा, अलाउद्दीन की मानना पड़ेगा, सिराजुद्दीन की मानना पड़ेगा। औहदुद्दीन मखदूम अशरफ को मान लेने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। उलमाए हक को
मानने से काम नहीं चलेगा। उलमाए हक की मानना पड़ेगा। सिर्फ आले रसूल को, फातिमा के लाल को, फातिमा के बच्चों को मानने से काम नहीं चलेगा। फातिमा के बच्चों की मानना पड़ेगा। अशरफी मियां हम शफीए गौसे आज़म, हमारे आका हमारे मौला मुजद्दिद सिलसिला अशरफियत अली हुसैन अशरफी मियां को मानने से काम नहीं चलेगा। अशरफी मियां की मानना पड़ेगा। मुहद्दिस आज़म को मानने से काम नहीं चलेगा। मुहद्दिस आज़म की मानना पड़ेगा। शेखुल इस्लाम को मानने से काम नहीं चलेगा। शेखुल इस्लाम की मानना पड़ेगा। हबीबुर रहमान को मानने से काम नहीं चलेगा। हबीबुर रहमान की मानना पड़ेगा। नसीम सरकार को मानने से काम नहीं चलेगा। नसीम सरकार की मानना पड़ेगा। नसीमी बनने से काम नहीं चलेगा। नसीम के हो जाने से काम नहीं चलेगा। हबीबी बनने से काम नहीं चलेगा। हबीबी हो जाने दो। और कान खोल के सुन लो, इस पुरफतन दौर में ऐलानिया में ऐलान करता हूँ पूरे होश और हवास के साथ कि खोखले नारे लगाने की आदत डाल लेने वालों, सुन लो, कान खोल के सुन लो कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा। आला हजरत की मानना पड़ेगा। सारा झगड़ा की ही में तो है। आला हजरत को तो मानते हो, आला हजरत की कब मानोगे? आला हजरत औलिया अल्लाह की बारगाह में सरेखम है, तुम फतवे देते हो। आला हजरत सादाते किराम की इज्जत करते हैं, चाहे खुदा न खास्ता कोई सादाते किराम गैर शरई अमल दे करता हो, आप उसके अमल देखकर उसका सजरा मानते हो। नई नई बातें लेके आ गए, हम उसी को ही, उसी सैयद की इज्जत करेंगे। अल-मुख्तसर जुमला है, कुछ और है, मैंने नतीजा निकाला। हम उसी सैयद की इज्जत करेंगे जो सैयद हमारी इज्जत करे। ये हुआ ना? ये कहां से आया भाई? ये कहां से इस्तेमाल, ये इस्तेदलाल कहां से किया आपने? हाँ, ये हमने सुना है, पढ़ा है कि अल्लाह उसी को जन्नत में डालेगा जो सैयदों की इज्जत करता है। हमने ये सुना है कि सैयदों के जो बाबा है ना मौला अली, जब तक वो इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी, किसी का बाप भी। अच्छा, ये वाकया इतना सच्चा, इसको जब मैं बयान करता हूँ ना दिल में खुश रहता है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि को और की का जब संगम होता है तो नतीजा क्या निकलता है। सिद्दीक अकबर, उनकी सदाकत पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सिद्दीक अकबर मौला अली के सामने आ रहे हैं और कहे अली मुबारक बख बख या अली, बहुत बहुत मुबारकबाद। बोल क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई? बोले मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुबारक से सुना, जुबानी मुबारक से सुना। क्या तुम्हारे बारे में मुबारक हो, तुम्हें कुछ खबरी? बोले क्या सुन लिया? बोले रसूल पाक फरमाते हैं सिद्दीक सुनो सुनो, और ये पैगाम भी ले जाइए, जो नतीजा निकलेगा वही मेरा पैगाम है, वही मेरा समझ जाइए आज की तारीख का नजराना है, आज की जलसे का। ये पैगाम ले जाइएगा और कोई बहकाने की कोशिश नहीं, बहकना है। पैगाम नतीजे के तौर पे आएगा। अभी आप पहले रवायत सुनिए। रसूल पाक फरमाते सिद्दीक सुनो, जब तक अली इजाजत ना दे दे कोई जन्नत नहीं जाएगा। जब तक अली इजाजत नहीं देगा ना मेरा अली, तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हम और आप होते सुन के गुब्बारा हो जाते, देखे कौन है, अब तगड़े हो जाते, हल्के में ले रहे थे तो देखा क्या बोला रसूल पाक। अब समझे बूझे, हम लोग ऐसे होते, वो बेनफ्स लोग, हाय हाय बेनफ्स लोग, बेलौस लोग। सुनकर खुशी तो हुई, मुस्कुराए, फरमाते हैं सिद्दीक आपको भी मुबारक हो, या बाबा आपको मुबारक हो, आपके बारे में भी रसूल ने मुझसे कुछ कहा है। बोले मेरे बारे में सरकार ने क्या फरमाया? बोले कहा सुनो ऐ अली, बेशक तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा, तो ये भी सुन लो जो सिद्दीक का ना हो उसे इजाजत ना देना। यही पैगाम है, ना हम सिद्दीक को छोड़ेंगे, ना फारूक को छोड़ेंगे, ना उस्मान को छोड़ेंगे, ना अली को छोड़ेंगे। जो इन सब को छुड़वाएगा उनको फोड़ेंगे। हाँ, गुस्सा कहीं तो निकाले, उन्हीं को तोड़ेंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम उन्हीं को छोड़ेंगे। हम लोग छोड़ू थोड़ी है, छोड़े सबको। छोड़ू का काम छोड़ना होता है, वो तो 10 साल छोड़ रहा है, गाड़ी बैठा हुआ दिल्ली में 10 साल का, खुदा जाने कौन सा ख्वाब उसको आता है रात में
फिर सुबह, फिर रात को 8 बजे आके कोई ताबीर बयान कर देता है। रात को 8 बजे आता है, मुझे बड़ा डर लगता है। आज जब भी 8 बजे आया कुछ ना कुछ बंद हुआ है। जब वो शख्स 8 बजे आया कुछ बंद हो गया। कभी नोट बंद हो गए, कभी भारत बंद हो गए। हम वैसे ही सारे बंद ऑलरेडी हमारी जिंदगी में बहुत सारे बंदे हैं जिनसे हम झगड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे बंद हैं, उनसे हमारा झगड़ा था, ये 2 बंद हो रहा है, भारत बंद, नोट बंद। और याद रखिए जहां भी बंद लफ्ज आया है तो दिक्कत हुई है, वो परेशानी हुई। आपको याद होगा नेहरू जी के जमाने में आई थी चकबंदी। चकबंदी से किसान परेशान, बूढ़े लोग को मालूम होगा, आते थे नाप के चले आते थे, उनका हो गया, बैठे रहो। सरकारी महकमा आया, यूं किया, नापा, ये चकबंदी हो गई, आप हो गए खाली, जाओ टहलो। ये चकबंदी। फिर इंदिरा गांधी आई, लेके आई नसबंदी, ये भी बंदी। उधर किसान परेशान, इधर पूरा हिंदुस्तान परेशान, हर जान परेशान भाई, जान पैदा करने लायक नहीं छोड़ा। नसबंदी, चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से इंसान परेशान, और फिर आई क्या, नोटबंदी। इससे तो पूरा हिंदुस्तान परेशान। और 200 साल से है देवबंदी, इससे मुसलमान परेशान। तो जहां बंदी हो अपना बनाने के, अपनी एक निकाह करके एक बंदी ले आओ अल्लाह की, वही तुम्हारी, बाकी कोई बंदी तुम्हारी न। देवबंदी तुम्हारे, नोटबंदी तुम्हारे, न चकबंदी तुम्हारी, नसबंदी तुम्हारी। अल्लाह की एक बंदी जायज तरीके से आ जाए, बस वही तुम्हारी। बाकी किसी पता चला अल्लाह बार बार कुदरत इशारा दे रहा है, कुदरत इशारा कर रही है, जहां बंदी हो दूर हो जाओ। वो फायदे की चीज नहीं है। नोटबंदी नुकसान हुआ ना भारत का, खत्म हो गए हम, पता नहीं कई 1000 साल पीछे चले जाते अगर सिलसिला जारी रहता, तो खत्म हो गया 6 महीने। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारा पैगाम क्या है, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। झगड़ा ही में, हमेशा झगड़ा दलील में होता है, दावा भी नहीं। दावा तो दे दिया, अब जब दलील दोगे तब झगड़ा होगा। जैसे खुदा एक है, ये हमारा दावा है, और झगड़ा उसकी वहदानियत साबित करने में। झगड़ा दलील में होता है, और दलील कौल है, इसीलिए कहा को से काम चलेगा, की दलील भी मानना है, की भी मानना है। तो कसम जमाने की, इंसान घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं लेके चलना, अमल वाले हैं लेके चलना इसको, और हक वाले हैं ये भी लेके चलो। आसान नहीं हक पे रहना। मैंने भी सिर्फ इशारे में कहा कि हक पे रहना इतना मुश्किल है कि कभी कुंबा देना पड़ता है, कभी कुंबा देना पड़ता है। तुम एक जुमला नहीं दे पा रहे हो सरकार के खिलाफ, हक पे रहना कितना मुश्किल है। मस्जिद में तुम्हारे टारगेट किया जा रहा है, बोल पा रहे हो, हक पे रहना कितना मुश्किल है। हमारे तुम्हारे हम सबके नबी, तमाम नबियों के नबी, उनकी इज्जत और अजमत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमारा क्या हक बनता है कि हम बोले हाथ से, मुंह से, पैर से, जो जबान आपको आती है कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि हक पर नहीं हो। अब आप हक पर भी नहीं, अमल वाले भी नहीं, ईमान के झोरा लेकर बैठे हो, तो कहां से कामयाब हो जाओगे? कोर्स तो 4 था, ईमान, अमल और हक, ये 3 प्रैक्टिस है, ये 3 करना है। सबर प्रैक्टिस नहीं है, सबर बोलते हैं इंतजार को, इसलिए इसको आखिरी में रखा है। ईमान ले आए, अमल कर लिया, हक पर बैठ गए, हक पर हो, अब इंतजार करो नतीजे का, उसी इंतजार का नाम सब्र है। सब्र बाद में, क्योंकि इंतजार करना है, इसका जो अज्र मिलेगा वो इसकी सूरत में मिलेगा। तो सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ खुदा, इतनी बड़ी ताकत है। अगर सब्र करने वालों के साथ खुदा हो जाए, किसी के साथ अगर हो जाए खुदा, तो फिर कौन ऐसा कानून है जो कर दे मुल्क से जुदा? कोई है जो हमको मुल्क जुदा कर सकता है? अगर खुदा साथ हो जाए तो कामयाबी 4 चीज का नाम है, ईमान, अमल, हक, सब्र। बाकी हाँ, मैं एक बात कह के छोड़ दिया तो वो पूरा कर देता। अब आप ये ना समझिए कि हमको डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और जज और IAS PCS बनने का दरवाजा बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर बनो ईमान के साथ, डॉक्टर बनो अमल के साथ,
डॉक्टर बनो, हक वाला काम करो, धंधेबाजी नहीं, तब कामयाबी होगी। डॉक्टर बनो, मुसीबत आए तो सब्र करो। इंजीनियर बनो, ये हर जगह अप्लाई होता है। चार चीज, इंजीनियर बनो यही जेवर पहन कर, डॉक्टर बनो यही जेवर पहन कर, जो बनना है वकील बनो, साइंटिस्ट बनो, आईएएस बनो, डीएम बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, पीसीएसजे बनो, जो चाहे वो करो, करने की पूरी छूट है। शर्त इतनी है कि बगैर इसके करोगे तो कामयाब नहीं हो, घाटे में हो, और इसके साथ करोगे तो यहाँ भी चमकोगे और वहां भी चमकोगे। मेरे पास बातें बहुत है इस जिम्न में, कामयाबी की जिम्न में और इस आयत की तशरीह में, लेकिन क्योंकि मेरी घड़ी, हालांकि मेरी नजर इस सुहानी घड़ी पर भी है और इस पुरानी घड़ी पर भी, तो सुहानी घड़ी तो कह रही है कि बस अब्रे करम बरस रहा है, लेते रहो, और पुरानी घड़ी कह रही है कि भाई साहब टाइम हो रहा है, निकलते रहो, क्योंकि मुझे यहाँ से 4-5 घंटे का सफर करना है, बीच में नाश्ता पानी भी कराते हैं, उसमें घंटा लग जाता है, और कोशिश कर रहा हूँ अगर 1-2 घंटा सोने को मिल गया सो जाऊंगा, वरना फिर मुझे सोने का भी नहीं मिलेगा। वो वाला सोना नहीं जिसके लिए चोरी चमारी होती है, ये सोना सोने वाला। हाँ, वो सोना कि हमको सोना नहीं मिलता, तो सोना लेने आए भाई, सोना लेने सोने आए। खुदारा में कभी दूसरा अपने जुमले मेरे मुंह में डालिए, मैं उसी का जिम्मेदार हूँ जो मैं कहता हूँ, उसका हरगिज़ जिम्मेदार नहीं जो आप समझते हैं, आपकी समझ आपको बार। तो कामयाबी कहाँ पर है रसूल की? अच्छा, एक नतीजा ये भी निकल के आ रहा है कि कोई कितना भी बड़ा आलिम हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, हाफिज हो जाए, कारी हो जाए, मुजद्दिद हो जाए, मुफक्किर हो जाए, मुतफक्किर हो जाए, मुतसद्दिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कामयाब तब भी नहीं हो सकता जब तक ये चार ना हो। हर मौलवी कामयाब नहीं है, समझो, हर मौलाना नहीं कामयाब है, हर जमात वाला, हर अमीर जमात नहीं कामयाब है। कामयाबी के लिए इल्म का भी जरूरी होना अब दुरुस्त नहीं लगता, फिर कामयाबी कहाँ है? वरना मुझे बताओ बिलाल के पास क्या था? ना हाफिज, न वो कारी, न वो आलिम, न मुज्तहिद, न मुफ्ती, न मुहद्दिस, न किसी जमात का अमीर, सरापा गरीब, फकीरुल हाल, और ऐसा भी नहीं बहुत बड़े खानदान का हो, बहुत बड़े बादशाह के औलाद हो, हबशी, काला, ऐसा काला कि करोड़ों गोरे कुर्बान उस पर, ऐसा काला, क्या वो कामयाब है? बिलाल कामयाब है ना? है तो कुछ ही उनके पास जिसको आप कामयाबी समझते हैं ना, डॉक्टर लगा हमारा डॉक्टर हो गया, कामयाब हो गया, तो बिलाल डॉक्टर नहीं, फिर कामयाब कैसे? हजरत आपकी दुआओं से हमारा बेटा मुफ्ती की दस्तार पहन के आया, कामयाब है। अच्छा ठीक है, बिलाल तो अभी मुफ्ती। तो पता चला तुम्हारे वहां कामयाबी का पैमाना कुछ और है, और अल्लाह के हुजूर कामयाबी का पैमाना कुछ और है। इश्क़े मुस्तफा इस कदर अपने दिल में बसा लो और ऐसे कामयाब हो जाओ, ऐसे कामयाब हो जाओ कि जब एक वाक़या बता के गुजर जाता हूं। मेरे नबी, जब मेरे नबी मिराज पर गए और जब मिराज पर पहुंचे तो अर्श पर कुछ आवाज आ रही थी, अर्श पे आहट, चलने की आवाज। जिब्रील, ये किसके चलने की आहट है? अभी हम वहां पहुंचे नहीं, ऊपर चल रहा है, हम हैं यहाँ, हमसे आगे आगे है। ये कौन है? किसके चलने की आवाज है? जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, ये जो आप आहट सुन रहे हैं ये आपका गुलाम बिलाल है। बिलाल जब वो आपकी गुलामी का ताज पहनकर चलता फर्श पर है, सुनाई अर्श तक देता है। यह है कामयाबी, नबी के हो जाने का नाम कामयाबी, नबी वालों के हो जाने का नाम कामयाबी। तो अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो, तो एक काम करो, सुन्नते बिलाली पे चल पड़ो, सुन्नते बिलाली पे चल पड़ो। सौदा नहीं करेंगे मर जाएंगे, मगर इश्क का सौदा नहीं करेंगे, पीठ जला दी जाए तब भी, इश्क का सौदा नहीं करेंगे, गर्दन उतारने की धमकी दी जाए तब भी, जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे ना, तुम भी कामयाब, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी उसी पैगाम से कामयाब हो जाएंगी। तो कामयाबी मेरे नबी के
कदमों की खैरात का नाम है। उनके इश्क और मोहब्बत में अगर आप हसनातों बरकत में लग गए तो वहां सदकात से भर जाओगे, खैरात से भर जाओगे, पूरी कायनात में तुम्हारा नाम होगा। ये नहीं देखा जाएगा तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारी सनद क्या है, ये देखा जाएगा तुम्हारे पीछे मदद क्या है। हम सनद वाले नहीं, या रसूल अल्लाह मदद वाले हैं, या अली मदद वाले हैं, या गौस मदद वाले हैं, या गरीब नवाज मदद वाले हैं। हम तो नबीजीन वाले, सिद्दीकीन वाले, शोहदा वाले, सौलहीन वाले। या तो कोर्स करो कामयाबी का फिर फायदे में हो, या जो कोर्स कर चुके हैं उनके हो जाओ फिर फायदे में हो। इस यकीन के साथ मैं यहाँ से उठ रहा हूँ। अल्लाह की तबीयत थोड़ी मेरी अलील है, मैंने आपको बताया नहीं, इसीलिए मैंने अपने जोश को थोड़ा सा होश में रखा और बात को मैंने प्रायोरिटी दी कि बात पहुंचा दूं जिस बात के लिए आया हूं, वरना बातें बहुत थी। तबीयत थोड़ी अलील है जब से यहाँ आया हूं, थोड़े से कुछ ऐसी बीमारी लग गई जो इतने बड़े मंबर रसूल से बोलना भी थोड़ा वो नाजेबा लगता है। बस यूं समझ जाइए बार बार आना जाना होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत अलील है। मगर ये तो घर में रब्बे जलील जो इतना सारा बोल गए इसी बात की दलील है कि घर में रब्बे जलील है। ना देखो कि बंदा अलील है, और फिर जब जलसा भी इतना हसीनो जमील है तो फिर तो मामला कामयाबी बेदलील है। इंशाअल्लाह फिर कहीं मौका लगा तो पूरे जोशो खिताबत फन्ने खिताबत के साथ जो हमारे खानदान का, हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बिलखुसूस खानवादे मुहद्दिस आज़म को अतिया में जो मिला है फन्ने खिताबत, जौहर खिताबत, वो इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा। जोर लगा रहा हूं मैं आपको तो मजा आ रहा है, मगर यहाँ मामला गड़बड़ा रहा है। तो मैं दोनों तक ध्यान रखता हूँ कि आप भी खुश रहे और ये जनाब भी खुश रहे और रिसालत में आप भी खुश रहे। चलिए फिर कभी मौका दीजिएगा इंशाअल्लाह की दावत में आ जाऊं। लब्बैक किया, इनका फोन आना ही मेरे लिए समझ जाइए इस बात की दलील थी कि मैं वहां पहुंच गया, समझ गया। क्योंकि घर वाला जब बुलाया, घर वाला ना है तो घर को जवाब क्या देगा। घर ने पूछ लिया तू अकेला मेरा बेटा था, जब वो नहीं था, तू ही औलाद अली है, वो नहीं है, वो झापा पड़ेगा कि सन्नाटा हो जाएगा। भाई घर वाले को हक है, घर वाले को मारे तब भी करे। आजकल लौंडे थोड़ी हमको मारेंगे, मुफ्ती मुहद्दिस घूम रहे हैं आजकल। आज एक हज़रत एक मुहद्दिस का लक़ब मैंने सुना, मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई। अब ये भी हो रहा है, कुछ प्रोटोकॉल बड़े लोग के लिए था वहीं छोड़ देते थे। मैं इशारे के नाते उधर जाता हूँ, हजरत बहुत बेशक बहुत बड़े आलिम हैं और उनके इल्म की मैं ताज़ीम भी करता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ, मगर कम से कम अलक़ाब देते वक्त थोड़ा सा लिहाज कीजिए। उनको अलक़ाब मिला है अमीरुल मुमिनीन कहा जा रहा है फिल हदीस। कुछ तो प्रोटोकॉल बता दो, कुछ तो बड़ों के लिए छोड़ दो। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस तो हमने इमाम शाफी इमाम आज़म को भी कहते हैं, हालांकि वो हक है, लेकिन आजकल तो जो है आप वही काफी है मेरे भाई। अब और क्या है अपडेट कर रहे हो, तो नाम रखने में भी थोड़ा सा कंजूसी किया जाए, अलकाब रखने में भी कंजूसी किया जाए। बेहतर ये है कोई मुकर्रिर हो, खतीब हो, बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, बेहतर है कि वो बेलकब हो। अगर बालकब कर रहे हो तो फिर वो ऐसा करो जो उसके शान के लायक। बड़ों वालों का ना चिपका दो छोटों, ये थोड़ा सा लिहाज कीजिए मेरे भाई, ये पैगाम लेके जाइए। चलिए अल्लाह ताला ने हमसे जो कुछ भी कहलवाया उसकी तौफीक थी, रसूल की मदद है, मौला अली की इनायत, गौस व ख्वाजा का सदका मैं आप तक पहुंचा सका। उन्हीं लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी बात